हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। तो हमने दो टेस्ट कर रखे हैं संस्कृत आय से, जो कि नए टेस्ट हैं जिसमें 200 क्वेश्चन है और जिसमें कि 60 हिंदी से हैं और 140 आपके जीएस से हैं। तो टेस्ट को शायद आपने पिछला टेस्ट अगर नहीं देखा तो जाइए उस टेस्ट को देखिए और इस टेस्ट को टेस्ट के तरीके से कीजिए। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो 200 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये हमको बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये तो रिकॉर्डेड क्लास होगी आपकी। अगर आप लाइव चाहते हैं तो हमें अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, लेकिन उसके लिए सबकी अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है। चलिए उसके बाद बात करते हैं। आप अपनी पढ़ाई को फोकस करिए और टेस्ट को करिए, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। नीचे दिए गए कोट में से कौन सा कोट सही है। एक, दो, दोनों, ना केवल दो, या केवल एक, या ना तो एक ना तो दो। देखिए, आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम ये आश्रम की व्यवस्थाएं और वेद वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जनरली, तो ये याद करके रखिएगा। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ मिला था, छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। और एक मिनट, और जो है आश्रम, आरंभ में 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया था, कौन सा ये बताइए। और ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को दुख का कारण बताया गया, ये भी बात सही है। तो बाकी बात करें तो जबालोपनिषद, इसमें चारों आश्रमों की बात की गई, लेकिन इसमें जो है 3 आश्रमों की बात की गई, किसमें, छंदोग्योपनिषद में। ये भी बात याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 1, मतलब दोनों के दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित हैं। आमरी, कुतांसी, कोटदीजी या कुसुरकोटदा। तो आमरी और कोटदीजी हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, आमरी, कोटदीजी, ये दोनों ही हैं आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और कुतांसी, सुरकोटड़ा, ये हड़प्पा स्थल भारत के गुजरात में है, ठीक है। ये दोनों कहाँ है, भारत के गुजरात में, और ये पाकिस्तान में। तो 2 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। इस काल में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। कौन सा सही है, एक, दो, दोनों, एक या केवल दो, या केवल एक, या ना तो एक ना तो दो। तो देखिए, आर्यों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था, ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे। इस काल में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी, ये बात भी आप पढ़े हैं। तो इसमें ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की काफी प्रधानता थी। और इसमें जो है आर्यों के देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। एक तो जो भूमि के प्रतीक थे, जैसे पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति आदि। और वे देवता जो वायुमंडल के प्रतीक थे वो थे इंद्र, वायु, मारुत, प्रजन्य, रुद्र, अपापा। और वे आकाश से प्रतीक थे वरुण, मित्र, सूर्य, उषा, सावित्री, पुषाण, आदित्य, विष्णु, अश्विनी कुमार। तो याद रखिएगा। तो एक पूरा दोनों के दोनों सही है। अजंता गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह गुफा घोड़े के नाल के आकार की है। और दूसरा है, इस गुफा का संबंध पूर्णतः बौद्ध धर्म से है। ये बात हो रही अजंता की गुफाओं की। तो अजंता में कुल 30 गुफाएं मिली हैं, जो औरंगाबाद में के महाराष्ट्र में है। और यह घोड़े की नाल के आकार के है, मतलब अर्धवृत्ताकार, ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे है। ये गुफाएं बघोरा नदी के बाएं तट पर है, अग्नि चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। और इनमें चित्र बनाए गए ना इनकी भित्ति पर, और जातक कथाओं से जो जुड़े हुआ है। और गुफा 1617 में 5वीं शताब्दी द्वारा में बनाए गए थे। और आंध्र बकाटक शासक की चर्चा भी की गई इस गुफाओं में। और 16वीं गुफा में सबसे चित्र मरणासन राजकुमारी तथा महात्मा बुद्ध का उपदेश का है। तो ये दोनों बातें सही हैं, हो जाएगा ऑप्शन ए। शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इसकी एक मौलिक साहित्यिक परंपरा होती है।
और ये जो है इसका जो है 1500 से 2000 वर्षों से अधिक पुराना लिखित इतिहास होता है। 2024 में 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया है। तो 5 भाषाएं कौन सी हैं? 2000 जो अभी 2024 में 5 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई हैं? तो मराठी है आपका, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। मराठी है, प्राकृत है, पाली है और असमिया है और बंगाली है। ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। सबसे पहले जोड़ा गया था आपका कौन सा? वो तमिल जोड़ा गया था, जो तमिल जोड़ा गया था 2004 में। उसके बाद जोड़ा गया था संस्कृत 2005 में। फिर तेलुगु जोड़ा गया था आपका 2008 में। ठीक है, तेलुगु जोड़ा गया था 2008 में। फिर मलयालम, मलयालम आया ना, मलयालम जोड़ा गया था आपका 2013 में। और उड़ीसा मतलब उड़िया उड़िया भाषा जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी आपकी 2014 में। तो ठीक है, याद रखिएगा और ये हो जाएगा आपका पूरी तीनों बातें सही हैं। और ये है वेद है, संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद, ऋग्वेद ऐतरेय है, यजुर्वेद में शतपथ है, सामवेद सामवेद में पंचविश थे और अथर्ववेद में गोपथ थे। तो सभी सभी मिलान सही है। और इसमें पूछ रहा है युगों में से कितने युग में सुमेलित हैं? तो चारों सुमेलित हैं। ये है महाजनपद है और राजधानी है। इन 16 महाजनपद है, इनकी राजधानी को आप जरूर याद रखिएगा। तो अंग का है चंपा, चंपा अंग का है। और वत्स का कौशाम्बी है, सही है। और कुरु का इंद्रप्रस्थ है, वज्जी का वैशाली है। मतलब सारे सुमेलित हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और सही क्रम में व्यवस्थित करें। महाभीष्म निष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। तो कौन सा पहले हुआ था ये बताना है। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था, इन जो इन्होंने घर को अपने त्याग के जो बाहर गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, मतलब निकल के वो गए थे महाभिनिष्क्रमण। फिर इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 साल बाद मतलब 29 साल में निकले थे और 35 साल में उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी जिससे तथागत कहलाने लगे। और तो उसके बाद बुद्ध ने सारनाथ पहुंचकर बनारस गया, वहां 5 साथियों को उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? अंत में मल्ल राज की राजधानी कुशीनगर में गए थे 80 वर्ष की आयु में, जहाँ पर उनका देहांत हुआ था, देहावसान। और उसी को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो यही हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म संबंधित है? अनेकांतवाद, शून्यवाद, सर्वस्तिवाद या स्यादवाद। तो इसमें से कुछ पता हो ना हो, लेकिन ये तो आपको पता होगा कि ये जो शून्यवाद था, ये इसके नागार्जुन प्रतिपादक थे और ये किसी बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो तीसरा तो पता है, तो ऑप्शन इसमें है और इसमें है। फिर उसके बाद अनेकांतवाद, चलिए बात पे आते हैं हम स्यादवाद पे। स्यादवाद या अनेकांतवाद जो है, ये स्यादवाद और या अनेकांतवाद, ये सप्तभंगनी जैन धर्म से रिलेटेड है। स्यादवाद अनेकांतवाद किससे है? जैन धर्म से। और सापेक्षता सर्वस्तिवाद ये क्या है? तो ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। मतलब ये दूसरा तीसरा है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा यूनानी और अरमेइक लिपि में लिखा गया है? मानसेहरा का, गिरनार का, शहबाजगढ़ी का, कंधार का। तो ये कंधार का। तो अशोक के अभिलेखों में 4 भाषाएं यूज हुई हैं, जिसमें प्राकृत, ग्रीस, ईरानी और अरमेइक का प्रयोग हुआ था। तो ब्राह्मी, यूनानी, खगोष्ठी, अरमेइक लिपियां में लिखा गया है, पता है। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेखों को खगोष्ठी लिपि में लिखा गया है, ठीक है, खरोष्ठी में। और कंधार अभिलेख यूनानी और अरमेइक लिपियों में लिखा गया है, जो द्विभाषीय भीले हैं, ठीक है। और सभी जितने भी हैं सब लिखे गए हैं इनको ब्राह्मी लिपि। अंकोर वाट मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार की, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। मंदिर की दीवारों पर रामायण का अंकन मिलता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है।
तो देखिए, ये इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था, ये बात सही है। मंदिर की दीवारों पर रामायण का अंकन है, ये भी बात सही है, लेकिन भगवान शिव नहीं बल्कि भगवान विष्णु से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और शिलालेख है, अवस्थिति है। कालसी कहाँ पर है? तो कालसी ये है उत्तराखंड में, सोपारा है महाराष्ट्र में, गुर्जरा है ये एमपी में है, और मास्की कर्नाटक में है। तो ये सुमेलित है। इसमें क्या पूछा है? कितने युग में सही सुमेलित? तो चारों सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये कहा गया है अथर्ववेद में सभा और समिति। ठीक है, सभा। एक मिनट। टोरिक वेद काल की सभा और समिति उत्तर वैदिक काल में भी मौजूद थी तथा उनका संगठन कार्य पहले के समान ही था। ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है और इसके प्रमाण है कि राजा शासन में उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करता था। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ भारत में स्थित नहीं है? रामपुरवा स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़, टोपरा स्तंभ या रुमनदेई स्तंभ? कौन सा नहीं है भारत में? रामपुरवा स्तंभ की चलिए बात करते हैं। तो ये है चंपारण जिले में। इसमें पूछ रहा है भारत में स्थित नहीं है, कौन नहीं है इसमें से? कौन सा भारत में स्थित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, ये रामपुरवा जो है बिहार के चंपारण में है और यहाँ पर दो स्तंभों के शीर्ष पर सिंह और वृषभ की प्रतिमाएं मिली थी। अशोक की धार्मिक घोषणाएं तथा धार्मिक कार्यों के विवरण देती हैं। और ये लौरिया नंदन ये कहाँ पर है? ये भी बिहार के चंपारण में है और यहाँ से भी ऐसे ही सेम चीजें मिली हैं। और टोपरा और दिल्ली का टोपरा जो तो पता ही होगा आपको, ये फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था इसको। और फिरोज शाह, ठीक है, में ये फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवा कर फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था। और ये है रुमनदेई। रुमनदेई अबले के ये बाहर मतलब कहाँ पर? नेपाल में है। तो ये रुमनदेई नेपाल में है, बाकी सब भारत में। तो चौथा जो है वो नहीं है भारत में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना का अनुष्ठान, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध ध्यान से संबंधित है? महा महायान से, महायान में ही तो भगवान बुद्ध की भगवान मतलब मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना का अनुष्ठान, ये सभी हुआ था, ऑप्शन डी। ये है महत्वपूर्ण पर्व संबंधित राज्य है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु मनाया जाता है। ओणम ओणम केरल में मनाया जाता है। कंबाला मनाया जाता है कर्नाटक में। और हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1 जी। ये भी मिलान करना है भरतनाट्यम किस कहाँ से है और कहाँ से है। तो आपको पता है कथक उत्तर प्रदेश से है, कथकली कहाँ से है? तो कथकली आपका है ये है केरल से, कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी। और भरतनाट्यम आपका जो है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है। और कुचिपुड़ी कहाँ से है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और इस काल में सभा में महिलाओं के प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। कौन सा सही है? दोनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन सी। ये है मिलान। चित्रकला है, स्थल है। चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो ये मिले थे आपके भीमबेटका से, पशुपालन आदमगढ़ से, जुड़वा समाधान महदाहा से, धान के लहुरा देव से। तो ये सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे। अलार कलाम का संबंध केस बुद्ध के कलाम गणराज्य से था। कौन सा सही है? 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही सही है। गुप्त काल के संदर्भ में कथन में से कौन सा सही नहीं है? राजपद वंशानुगत होने के साथ साथ राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को मिलती थी और राज्य उपज का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लेता था। स्त्रियों को अचल संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं था। तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सा गलत है? राजपद वंशानुगत होने के साथ राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को मिलती थी, तो ये बात सही नहीं है।
क्योंकि गुप्त काल के राजाओं में परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण करते थे और राजपद वंशागत था, परंतु राज सत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को नहीं मिलती थी, इसलिए ये गलत हो गया। और राज उपज का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लेता था, ये बात सही है। और स्त्रियों को चल संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं प्राप्त था, ये बात भी सही है। तो ये गलत पूछा है और ये होगा ए। भारत पर अरबों के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किताब फुतूल अल बलदान से इसकी जानकारी मिलती है। सिंध पर आक्रमण करने वाला मसूर पहला अरब आक्रमणकारी था। तो केवल पहला सही है, आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला भारत पर अरब आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों का राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक, खिजर खान, सिकंदर लोधी। तो किसका किसका हुआ था? तो ये अलाउद्दीन का हुआ था, मोहम्मद तुगलक का हुआ था। ठीक है, दोनों का राज्याभिषेक बलबन के यहाँ हुआ था, मतलब इनके बलबन के लाल भवन में हुआ था। और ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। गयासुद्दीन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सुल्तान बनने से पूर्व बंगाल का सूबेदार था। उसने खेतों की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। उसने उलेमाओं की भूमि की जांच करवाई। उसने अपने साम्राज्य में संगीत पर रोक लगाई। कौन सा गलत है, मतलब पूछ रहा। तो सुल्तान बनने से पहले वो जो था बंगाल का सूबेदार नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने से पूर्व मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमा का सूबेदार था। ठीक है, और किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण वगैरह करा। दीवाने अमीर को ही ये किसका है? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक का। दीवाने मुख्तराज ये है अलाउद्दीन खिलजी का। दीवाने इश्तिहाक ये किसका है? दीवाने इश्तिहाक गयासुद्दीन तुगलक का। दीवाने वकूफ ये है जलालुद्दीन खिलजी का। तो 1243 ऑप्शन सी। और एक मिनट ये है ना A2B1 C3D4। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किसे लिबायज कहा जाता था? सूफी टोपी को, रेशम की साड़ी को, रुई भरी पोशाक के सुल्तानों का लिबास। तो ये कहा जाता है रुई भरी पोशाक को। ये है राज्य है और सुमेलित करवाना है। बरार से कौन था? बरार, बीदर बरार ना, क्या है? ठीक है, बरार जो था ये कौन, इसमें क्या बोल रहा है? एक सही सुमेलित है। ठीक है, बरार बरीद शाही दिया है, बीजापुर इमाद शाही दिया, गुलकुंडा अतल शाही दिया, खानदेश फारूकी दिया है। ठीक है, खानदेश जो है बुरहानपुर में है, जो फारूकी वंश से है, ये सही सुमेलित है। और गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा कुतुब शाही वंश था, और कुतुब शाही इसमें कुली शाह जो था वह था, तो ये गलत हो जाए, कुली शाह था। और बीजापुर से कौन था? नौरसपुर जो आदिल शाही वंश से था, इसमें यूसुफ आदिल शाही था, मतलब ये वाला बीजापुर में ये था यूसुफ आदिल शाही। और ये है बरार। और बरार जो था इलिशपुर गाविलगढ़ इमाद शाही वंश था, जो कि फतेहुल्लाह का था। ठीक है, फतुल्ला इमाद शाह था यहाँ का। ठीक है, तो ये केवल एक ही जो मिले थे। शासक हैं विदेशी यात्री हैं। देवराय प्रथम जो था, इसके शासनकाल में कौन विदेशी यात्री आए थे? इस सबके देवराय प्रथम निकोली कोंटी जो था, निकोली कोंटी देवराय प्रथम के टाइम में आया था। और देवराय द्वितीय के टाइम में कौन आया था? ये आया था अब्दुल रजाक। और कृष्ण देवराय के टाइम में आया था, ये था डोमिंगो पायस। और अच्युत राय के टाइम में नुनीस आया था। तो ये सारे सुमेलित हैं, 1 2 3 4।
मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? सांकेतिक मुद्रा जारी करना, देवगिरी को राजधानी बनाना, दोआब में कर वृद्धि, खुरासान पर आक्रमण। इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो दोआब में दोआब में कर वृद्धि कब हुई थी? ये हुई थी 1325 में। ठीक है, 1325 में हुई थी। सांकेतिक मुद्रा कब आई थी? 1329 में। 1329। और ये देवगिरी की राजधानी कब बनाया गया था? 1326 में बनाया गया था। 1326 में। और खुरासान पर आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1330। 1330 में। तो ये हो जाएगा, दोआब में कर वृद्धि पहले हुई थी, मतलब तीसरा तीसरा हो जाएगा, फिर दूसरा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और नेक्स्ट है 30। निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर एक ओर उसका नाम और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? तो ये मिलती है मोहम्मद गौरी की। बाबर द्वारा भारत में साम्राज्य निर्माण के क्रम में किए गए युद्धों का सही कालक्रम क्या है? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, समयुद्ध। तो कौन सा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध सबसे पहले हुआ था। कहाँ गया पानीपत का? 1526 में। ठीक है। और उसके बाद हुआ था आपका घाघरा का युद्ध, कब हुआ था? 1529 में। 1529 में। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और इसके बाद चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1528 में। ऐसे याद करो, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, फिर घर चला गया। तो ये हो जाएगा आपका क्रोनोलॉजी। तो पानीपत का पहले हुआ था, मतलब चौथा पहले आएगा, फिर चौथे के बाद आएगा आपका तीसरा। 4 3 1 2। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बी नहीं होगा ना, ये 4 होगा, ये 4, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, 4 1 3, सॉरी। ठीक है। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह का निर्माण करवाया और इसका उद्देश्य आगरा पर बहादुर शाह का आक्रमण होने पर दूसरी राजधानी बनाना है। तो कौन सा कथन सही? दोनों ही सही था और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह सूरी के कालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था। ये है सूबा, सरकार, परगना और ग्राम। तो सूबा सूबेदार फौजदार होते थे, परगना में सिकदार से होते थे, और ग्राम में खोत या चौधरी वगैरह होते थे। सूबा, सरकार, परगना, ग्राम, याद रखिए। अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित प्रमुख घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? दास प्रथा का अंत और इबादत खाने की स्थापना, मजहर की घोषणा, तौहीद इलाही की घोषणा। तो दास प्रथा का अंत, पहले मैं डेट बता देती हूँ, ये हुआ था 1562 में। 15 नहीं लिख रही हूँ, 1500 के टाइम में ही हुआ था सब। तो ये हुआ था कब? 1562। चलो यहाँ लिख देती हूँ 1562। फिर इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 78 में। और मजहर की घोषणा कब हुई थी? यह हुई थी 79 में। और ये तौहीद इलाही की घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी 82 में। ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजी में ही लगे हैं सब। 1 2 3 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनके ऊपर समर्थ गुरु रामदास का प्रभाव था। शिवाजी ने सबसे पहले पुरंदर के किले को जीता। उन्होंने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां का अंगभंग किया। अपने राज्याभिषेक के समय उन्होंने होड़ठ नामक सिक्का जारी किया। तो ये हो जाएगा डी गलत। डी नहीं, सॉरी, ये बी वाला गलत है। शिवाजी ने सबसे पहले पुरंदर के किले को नहीं जीता था। तो इन्होंने किसको जीता था सबसे पहले? तो शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता था, ना कि पुरंदर का। सिंहगढ़ का किला जीता था, ना कि पुरंदर का। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारों का वेतन नगद रूप से निश्चित किया जाता था। मनसबदारों की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार की मनसबदारी स्वतः समाप्त हो जाती थी। तो देखिए, ये मनसबदारी व्यवस्था के बारे में है। तो मनसबदारी का वेतन नगद रूप में निश्चित किया जाता था।
तो ये जो है ये गलत है, ठीक है। और ये है मनसबदारी की मृत्यु पश्चात उनके परिवार की मनसबदारी स्वतः समाप्त हो जाती थी। तो मनसबदारी को मनसब का आवंटन आनुवंशिक आधार पर ना करके योग्यता के आधार पर होता था, ठीक है। और समाप्त नहीं हो जाती थी, उनकी योग्यता पे रहती थी, ऐसा है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका। और ये है निर्माण करता है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। अलाही दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। 4 मीनार ये बनाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। गोल गुम्बद बनाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। सारे सुमेलित हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ये कथन कारण का रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। रबिया उद दौरानी के मकबरे को दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समकालीन शासकों के समय हुए विद्रोहों के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इल्तुतमिश के समय क्या हुआ था? इल्तुतमिश के समय पुरथू का विद्रोह, और रजिया के टाइम में अल्तोनिया का विद्रोह, और बलबन के तुगरिल खां का विद्रोह, और फिरोज खिलजी के टाइम में हाजी मौला का विद्रोह। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था, ना कि फिरोज खिलजी के टाइम में, तो यही गलत है। दारा सिकोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह चिश्ती सिलसिला से प्रभावित था, और सूफी संत मुल्ला शाह उसके आध्यात्मिक गुरु थे। शाहजहां ने उसे शाहबुलंद इकबाल की उपाधि दी, और उसने मजमा उल बहरीन नामक पुस्तक की रचना की। तो ये पहला गलत है, क्योंकि वह चिश्ती सिलसिला से नहीं था। दारा सिकोह आपको पता है शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज के गर्भ से पैदा हुआ था, और इस कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित था। तो कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह इसके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक, कादरी से था ना, कि सिलसिला चिश्ती से। हाल ही में निम्नलिखित में से किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो ये अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जम्मू कश्मीर, या थेंग सुरंग सिक्किम, या सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश। तो ये दिया गया थेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश को। तो इसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग को भारत में सबसे ऊंची सुरंग का मान्यता प्रदान किया गया। यह हाल ही में निम्नलिखित में से किसे व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? मेघा पाटकर को, पूर्णिमा देवी वर्मा को, तुलसी गौड़ा को, माइक पांडे को। तो ये दिया गया था पूर्णिमा देवी बर्मन को। संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 की मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना था? तो ये चुना था इनको, मेजर राधिका सेन को। करंट अफेयर का है। और 44 है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रवाह पोर्टल निम्नलिखित में किस संबंधित है? क्रेडिट गारंटी स्कीम से, भारतीय उद्योग परिसंघ से, या खाद्य प्रसंस्करण से, या भारतीय रिजर्व बैंक से? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। ग्लोबल प्रवाह पोर्टल के बारे में बात करें तो ये जो है इस भारतीय रिजर्व बैंक की 2 प्रमुख पहलों, जिसे रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिटनेट डिपॉजिटरी का शुभारंभ भी इसी टाइम किया गया था। प्रवाह एक सुरक्षित केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, संस्था भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किसी भी संदर्भ प्राधिकरण लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। तो 45 है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। इसके तहत भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। तो यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एजेंसी किसके द्वारा जारी की जाती है? तो देखिए, ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू जारी किया जाता है, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक द्वारा किया जाता है, ना कि इसके द्वारा। तो केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट है? तो कौन है? तो वह है अग्निबाण। हाल ही में चर्चा में रहा भीष्म क्यूब प्रणाली के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह भारत का प्रथम अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। इसकी भूमि, वायु या समुद्र में तैनात किया जा सकता है। कहाँ? तो कौन सा इसमें सही है? ये दोनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चा में रही प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री गीता बात्रा, मतलब बत्रा के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इन्हें वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। ये दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में के बारे में गलत है? तो
ठीक है। इस योजना को 25 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया था। लाभार्थी की पारिवारिक आर्थिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। जैविक तथा वैधानिक रूप से गोद ली गई संतानों सहित अधिकतम 3 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली लाभ राशि अधिकतम 25,000 निर्धारित की गई है। तो गलत पूछ रहा है, तो इसमें सी वाला गलत है, क्योंकि परिवार में अनाथ बालिका को अगर गोद लिया जाता है तो परिवार की जैविक संतान तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी हैं। तो ये सी हो जाएगा। सरस्वती सम्मान 2023 के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह सम्मान साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना 2007 में हुई थी। इसे संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये 2007 में इसकी स्टार्टिंग नहीं हुई थी। 18 मार्च 2024 को ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया था। ये बात सही है। और ये जो है वर्ष 1991 से है, जो है बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ये गलत हो गया, 2007 नहीं है। बाकी दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। किस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया? रेगुलेटरी एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861 या भारत परिषद अधिनियम 1892। तो ये किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अफगान और मुगलों के मध्य हुए करनाल युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसने शांति दूत की भूमिका निभाई? सादत खान ने, जुल्फिकार खान ने, खाने दौरा ने, निजामुल मुल्क ने। तो ये निभाई थी निजामुल मुल्क ने। नादिर शाह के भारत के आक्रमण के समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था और 1738 में नादिर शाह ने कंधार पर आक्रमण किया, तो वहां के कुछ अफगानों ने गजनी और काबुल में शरण ली। उस समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था वो, और नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की सीमा पर जो है आक्रमण किया था, और नादिर शाह ने एक दूत दिल्ली भेजा, किंतु मुगल सैनिकों ने जलालाबाद में उसकी हत्या कर दी। नादिर शाह को की भारत को लूट की इच्छा भी थी, अतः उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और करनाल का युद्ध भी हुआ और मुगल शासक पराजित हुए। और इसी टाइम था ये निजामुल मुल्क जो शांति दूत की भूमिका निभाया था, जिसमें उसने नादिर शाह को 50 लाख रुपए दिए थे। मुगल शासक है उपाधि है बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह, फारूक सियर। किसको क्या उपाधि दी गई थी? तो बहादुर शाह साहिब बेखबर था। क्या सही है? तो बहादुर शाह क्या था? इस बहादुर शाह को साहिब बेखबर कहा जाता था, ये सही है। और मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, ये भी सही है। जहांगीर शाह को घृणित कायर, तो जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, और फारूक सियर को घृणित कायर। तो ये हो जाएगा 1 और 2 सही है बस। नेक्स्ट है टीपू के सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। राजस्व वसूली के लिए जागीरदारी प्रणाली को अपनाया। वाणिज्य एवं व्यापार की वृद्धि के लिए वाणिज्य बोर्ड की स्थापना की। अपनी सेना में एक फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी रखी। मस्कट और अदन में अपने राजदूत नियुक्त किए। तो राजस्व वसूली के लिए उसने जागीरदारी प्रणाली अपनाई, तो ये गलत है, और बाकी सब सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4। नेक्स्ट है राज्य के संस्थापक है। हैदराबाद के संस्थापक कौन है? तो हैदराबाद के संस्थापक हैं निजामुल मुल्क। अवध के कौन है? अवध के संस्थापक जो है वह है ये सादत खां, और बंगाल के हैं सादतुल्ला खां। नहीं नहीं, ये बंगाल का मुर्शिद कुली खां था, कर्नाटक का सादतुल्ला खां। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम में लगाना है। सुगौली की संधि, वसीन की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो कौन सी संधि कब हुई थी ये बताना। श्रीरंगपट्टनम तो ठीक है। मंगलौर की संधि हुई थी, ये हुई थी 1784 में। ठीक है, 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी, और इसमें दोनों बच्चों ने मंगलौर की संधि एक दूसरे के विजय क्षेत्र वापस किए थे। हैदर हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में।
और ये है कौन सा फिर पहले क्या है, फिर मैसूर की संधि हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये हुई थी 1700 क्या श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में, ठीक है। और बसीन की संधि कब हुई थी, ये 1802 में, 1802 में ये मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और सुगौली की संधि कब हुई थी, ये हुई थी 1814 में। ये जो अंग्रेजों का नेपालियों के मध्य संघर्ष चला था, उसके बाद ये संधि हुई थी, सुगौली की संधि 1814 में। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 2 1, ठीक है। नेक्स्ट है अमृतसर की संधि के संदर्भ में लिखित पर विचार कीजिए। यह संधि महाराजा रणजीत सिंह एवं अफगानिस्तान के शासक शाहशुजा के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत सिंधु नदी को 2 राज्यों की सीमा निर्धारित की गई थी। तो यह संधि महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। तो ये अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। अंग्रेज अफगानिस्तान के शासक शाहशुजा के मध्य नहीं, अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और ये जो है, इस संधि के तहत सिंधु नदी के दोनों राज्यों को सीमा निर्धारित की गई थी। तो इसमें सतलुज नदी के उत्तर प्रदेश और जनता से कोई संबंध नहीं रखेगी, ये बात हुई थी। ब्रिटिश और लाहौर राज्य के बीच शासन मित्रता रहेगी और ब्रिटिश सरकार सतलुज नदी के उत्तर के प्रदेश और जनता से कोई संबंध नहीं रखेगी, ये सब हुआ था। महाराज के पास सतलुज नदी के वाम तट पर जो प्रदेश है, उनमें एक आंतरिक आवश्यकताओं से अधिक सेना नहीं रखेगा, ये सब बात हुई थी। तो ठीक है। तो ये हुआ था, और दोनों के दोनों गलत है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नीचे दिए कथन है, तिलक से ने सम्मति आय विधेयक का विरोध किया। तिलक विदेशियों के भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप के विरोधी थे। क्या कथन कारण सही है? बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही है। राजा महेंद्र प्रताप द्वारा काबुल में गठित अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन देशों ने मान्यता प्रदान की? ब्रिटेन, इटली, जापान और फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो ये दिया था जर्मनी और रूस ने। तो राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में 1915 को अंतरिम स्वराज सरकार की स्थापना की थी, ठीक है। और है ये आंदोलन है, नेतृत्व करता है रबी पूरम आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, सत्यशोधक समाज और गुरुवायूर सत्याग्रह। तो अबीरपुरम आंदोलन जो हुआ था, ये नारायण गुरु थे। और आत्मसम्मान में कौन थे? ये थे स्वामी नायकर, पेरियार ना, इनको स्वामी नायकर परिवार थे, पेरियार। और सत्यशोधक समाज तो पता होगा, ज्योतिबा फुले। और गुरुवायूर सत्याग्रह, ये के कलप्पन। तो इस तरह से हो जाएगा 2 3 4 2 3 4 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, करजन के समय गठित से विभिन्न आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अकाल आयोग एंटोनी मैकडोनाल्ड, सिंचाई आयोग मार्टिमर डूरंट, पुलिस आयोग एंड्रूज फ्रेजर और विश्वविद्यालय आयोग थॉमस रेले। तो ये थे सिंचाई आयोग थे। सिंचाई आयोग से थे, कौन थे? कालिन स्कॉट मानकीप की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये सुमेलित नहीं, बाकी से सुमेलित है। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियाज होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? J.F. मैकडूगल, मेल्कन या विल्सन या हेडमैन? किसके सहयोग से किया था? तो इन्होंने किया था हेडमैन के सहयोग से 1897 में लंदन में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बंगाली समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए स्वयं को अंग्रेजी में बदल लिया था? बंगाली, सोम प्रकाश, अमृत बाजार या बंगाल जर्नल? तो ये था अमृत बाजार।
1859 में सोम प्रकाश का प्रकाशन एक साप्ताहिक समाचार पत्र में हुआ था। समाचार पत्र में नील आंदोलन से किसानों के हितों का जोरदार समर्थन मिला और इस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लीटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था, जिसमें अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ने 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन साप्ताहिक रूप से बंगाली भाषा में प्रारंभ किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में से रातों रात जो है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका में परिवर्तित किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? बेलगांव अधिवेशन 1924 या कानपुर अधिवेशन 1925 या लाहौर अधिवेशन 1929 या कराची अधिवेशन 1931? तो ये हुआ था कराची अधिवेशन 1931। निम्नलिखित में कौन सिल्क पेपर षड्यंत्र से जुड़े थे? गुरुदत्त सिंह, परमानंद या बरकतुल्ला या उबैदुल्ला सिंधी? तो ये थे उबैदुल्ला सिंधी। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रांतों में देश शासन लागू किया गया था और केंद्र में एक सदनी व्यवस्था की गई थी, द्विसदनी थी ना, तो ये गलत है। मद्रास में गैर ब्राह्मणों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था, लोक सेवकों के गठन का प्रावधान किया गया था। 67 है रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया? विलियम रेडिश ने, फ्रीडर एंड्रूज ने, एट्स ने या मारिस ग्वायर ने? तो ये किया था एट्स ने। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम में लगाइए। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। वेबल 45 में। कैबिनेट मिशन 46 में। इटली घोषणा कब हुई थी? ये 47 में। तो क्रिप्स मिशन आया था, फिर मतलब 1 2 3 4 होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कांग्रेस के समाजवादी दल के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। कांग्रेस का एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन था। इसने 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के निर्माण का विरोध किया। यह कांग्रेस का एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन था। ये गलत है, ये दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। आरंभिक दिनों में इससे पर ब्रिटिश समाजवादी लोकतांत्रिक विचारों का प्रभाव था। वर्ष 1920 में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को ने की थी। तो पहला तो सही है, लेकिन 1920 में जो है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिली थी। उन्नीस सौ बीस में इसका गठन जो हुआ था, नेताओं ने किया था। उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान जो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, ना कि जवाहरलाल नेहरू। एक ही सही है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को लोग बेंथन का अनुयायी कहते हैं। धर्म के मामले में उनके विचार उपयोगितावादी थे, क्या इसलिए उन कहते थे? जी हाँ, बिल्कुल सही है, व्याख्या भी सही। लाल किला मुकदमे में अभियुक्तों को बचाव हेतु कांग्रेस द्वारा निर्मित आजाद हिंद फौज बचाव समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू या तेज बहादुर सप्रू? तो ये किया था भोला भाई देसाई ने। तो आपको पता है 1945 में लाल किला मुकदमा हुआ था, जिसमें आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। इस मुकदमे से मुख्य अभियुक्त 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों राजद्रोह का आरोप लगाया गया और वस्तुतः इन अभियुक्तों के बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भोला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे वकील के रूप में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि गांधी जी की प्रेरणा से कांग्रेस में शामिल हुए थे और ये कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। भारतीय स्वाधीनता के लिए हिटलर ने इन्हें इस तरह की सहायता देने का वचन दिया। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। तो डी गलत है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन रास बिहारी बोस ने किया था ना। तो ये गलत है।
नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेता एवं उनके जेल में बंद होने का स्थान क्या है? सरोजिनी नायडू को कहाँ बंद किया गया था? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। इनको आगा खां पैलेस में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू को लखनऊ में किया गया था, तो इनको लखनऊ में नहीं किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में किया गया था, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में, अब्दुल कलाम आजाद को बागुड़ा में। निम्नलिखित घटनाओं में पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में लगाइए। ठीक है, सांप्रदायिक पंचांग ये कब आया था? और अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, पाकिस्तान की मांग। तो पहले जो है रैमजी मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग लाया था, प्रस्तुत किया था। ये कब हुआ था? 1932 को। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, और तो देखिए को सांप्रदायिक पहचान प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल के कुछ सीट आरक्षित किए गए थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्याग पत्र दिया गया था, जिसमें वार्षिक अधिवेशन 1940 में रामगढ़ बिहार में हुआ था और आयोजित हुआ था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था रामगढ़ में 1940 में, जिसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा कि केंद्र में अंतरिम सरकार की गठन की जाए। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस के सहयोग प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा था 1940 को। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में युद्ध में अपने आप को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। ये कब हुआ था? ये 8 अगस्त को हुआ था अगस्त प्रस्ताव, और ये 17 अक्टूबर को जो 1940 को ही ये 40 को ही व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, सत्याग्रह आरंभ किया गया था। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसमें भारत के प्रथम ये 23 मार्च को हुआ था। 1940 में ये भी हुआ था 23 मार्च 1940 को, जिसमें लाहौर में मुस्लिम लीग अधिवेशन में भारत के पृथक मुस्लिम पर राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। ये हो जाएगा 1 4 2 3 ऑप्शन बी। लाल कुर्ती आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इसका नेतृत्व खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने किया था। इस आंदोलन के समय गढ़वाली सिपाहियों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना किया था। दोनों ही सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में घटनाओं पर विचार कीजिए, कालानुक्रम में लगाइए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927, और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1 मिनट, ये क्या पूछ रहे हैं? साइमन कमीशन की रिपोर्ट देखिए 1927 साइमन कमीशन भारत में आया था। 1919 में समीक्षा करने के लिए भेजा गया था, और इस आयोग में कोई भी सैलानी प्रतिनिधि शामिल नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप इसका विरोध वगैरह हुआ था। और एक गुट ठीक है, 3 फरवरी 1928 को बम पहुंचने पर आयोग का विरोध प्रदर्शन सामने हुआ। साइमन कमीशन 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगर प्रस्तुत करने की बात करें तो 1930 को की थी। फिर कांग्रेस ने जब साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान किया, तो भारत सचिव लॉर्ड बार्केट हेड ने 24 नवंबर 1927 को भारतीयों के समक्ष चुनौती रखी कि वे ऐसे संविधान का निर्माण करें जो ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करे, जिसे सभी दलों द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। तो नेहरू जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे, उन्होंने 10 अगस्त 1928 को इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मत स्वीकार किया गया था। 1928 में किया था ना। फिर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 1 ऑप्शन सी। ये है दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। तो दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। महात्मा गांधी ने किसके सहयोग से दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की? दादा अब्दुल्ला, रुस्तम जी, कालिन बाग या जॉन डेव्यू?
तो ये किया था उन्होंने कालीन बाग के कहने से। नेक्स्ट है कथन कारण स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया। ईश्वर साकार और निराकार दोनों है, इसकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो ये कथन कारण सही है, व्याख्या भी सही है। ये वेद समाज की स्थापना किसने की थी, ये सब बताना है। देव और राधा स्वामी और सेवा सदन। तो वेद समाज की स्थापना थारुनाडु ने किया था, के श्री थारुनाडु ने। देव समाज के शिवनारायण अग्निहोत्री ने, राधा स्वामी के शिवदयाल खत्री ने, और सेवा सदन का बी.एम. मालावारी ने। सही सुमेलित है सभी, ऑप्शन ए। यह निम्नलिखित किस अधिवेशन के माध्यम से दास प्रथा मतलब दास व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो ये था चार्टर एक्ट 1833। अकाल पर निर्मित स्टैच्यू आयोग की सिफारिश के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। निस्सहाय निर्धनों को भोजन देना सरकार का कर्तव्य है। अकाल सहायता का व्यय प्रांतीय सरकारों को देना होगा। दोनों ही बातें सही हैं। ये है साम्यवादी दल है, संस्थापक है। ये है भारतीय बोल्शेविक पार्टी है, एन दत्त मजुमदार का। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है, एम एन रॉय का। बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी है, ये किसका था? ये था अजीत राय का। और भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल है सौमेंद्रनाथ टैगोर का। तो है 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी। होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मूलतः एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापना की योजना बनाई और इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। ये सही है दोनों। किस वायसराय के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई? लॉर्ड मिंटो सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? ये था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए किसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की? तिलक, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो स्वराज की मांग किया था दादा भाई नौरोजी ने ना। 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी और बंगभंग के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी विचार के नेताओं ने भी इसकी पकड़ मजबूत की थी। गांधी इरविन समझौतों में गांधी ने कौन सी शर्त स्वीकार नहीं की? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा, ये कांग्रेस दूसरे गोल में सम्मेलन भाग लेगी, या कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार जारी रखेगी, या गांधी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों की मांग नहीं करेगी? इसमें था सी, इसमें कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार जारी रखेगी। तो ये नहीं था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ ये 5 मार्च 1931 को हुआ दिल्ली में, और वायसराय इरविन ने इनके तहत कुछ भी बातों पर स्वीकार किया। जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा किया जाएगा। भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकेंगे, ये सब बातें थी। ठीक है, तो सी नहीं था। इसमें कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, ये भी था। और निम्नलिखित किसान आंदोलन पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पाबना विद्रोह ये 1873 में जो है पाबना विद्रोह हुआ था। एका विद्रोह कब हुआ था? 1921 में, 1921 में। और ये है बारदौली सत्याग्रह, ये तो पता ही होगा आपको कब हुआ था। 1922 में हुआ था ना बारदौली में। ठीक है, और उसके बाद ये है तेभागा आंदोलन, ये हुआ था 1946 में। तो लगाइए, सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले होगा पाबना, पाबना एका, और सबसे मेरे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए होगा। और हरिजन उद्धार के लिए महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि क्या है, अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, तो द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना
भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर नाम इसलिए एक मिनट, इसमें क्या पूछ रहे हैं? गांधी जी ने 1932 में बंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन की स्थापना की थी। और द ऑल इंडिया ये ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने की थी। उसके बाद आया था द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फाउंडेशन, वो था अम्बेडकर जी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बनने वाला पहला बैंक बन गया? तो ये बन गया है एसबीआई। संयुक्त राष्ट्र वन फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 19वें संयुक्त राष्ट्र वन फोरम का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया। वर्ष 2030 तक वैश्विक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है। ये है भारत अमेरिका संयुक्त उद्यम में भारतीय सेना को 27,000 AK 203 असॉल्ट राइफल सौंपी है। इन राइफलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जा रहा है। तो ये जो है केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि असॉल्ट राइफलों के उत्पादन में स्वदेशीकरण स्तर लगभग है। ये मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। ठीक है, ये मिलान करना है। ये है महत्वपूर्ण दिवस है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और ये विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ऑप्शन डी हो जाएगा 1342। निम्नलिखित में से किसको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 दिया गया था? तो ये दिया गया था आलोक शुक्ला को। हाल ही में जापान के टाकेडो द्वारा विकसित टैग 003 वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो ये संबंधित है डेंगू से। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। यह आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है। एक दो सही है, केवल दो सही है, ना तो एक ना तो दो सही है, यह एक सही है। तो ये टारगेट जो है यह, एक मिनट, ये दोनों सही है, सॉरी। नेक्स्ट है, पुस्तक है, लेखक है द इंडियाज ऑफ ये कौन सा? हाँ, निम्नलिखित में से किस देश ने पाकिस्तान को पराजित कर सुल्तान जलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया? तो ये किया है जापान ने। पुस्तक है, लेखक है द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी है। तो द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी है सैन, ये किसका है? ये गलत है, ईश्वर श्रीधरन का नहीं है, ये है सैम पित्रोदा का। और क्लाइमेट कैपिटलिज्म अक्षत राठी का है। नेहरूज फर्स्ट रिक्रूज, ये भी गलत है, क्योंकि ये है कल्लोल भट्टाचार्य जी का, ये भी गलत है। और ये है द विनर्स माइंडसेट, ये है सेन वाटसन का। तो बी और डी सही है, मतलब दो सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने अल नीनो सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? मलेशिया, केन्या, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे। ये किया है जिम्बाब्वे ने। विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। जिसका आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया। इसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो ये है इसका आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया, सही है। इसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, तो ये गलत है। ठीक है, तो एक ही सही है, ऑप्शन। नेक्स्ट है, बहुत संगीतियां हैं, अध्यक्ष हैं। प्रथम उपाली थे, द्वितीय साबक मीर थे। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तृतीय है मोगलीपुत्र तीस और चतुर्थ है दशमित्र। तो प्रथम जो हुआ था बहुत संगीति, ये राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और इसमें कौन थे? महाकश्यप थे, ना कि उपाली थे, ये गलत हो जाएगा। द्वितीय में साबक मीर थे, ये सही है, वैशाली में हुआ था 383 में काला अशोक के शासनकाल में। और तीसरा जब हुआ था ये हुआ था पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र से थे, सही है। और इसके टाइम में अशोक थे ना, अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ में कनिष्क था
और ये हुआ था अवासमित्र और स्वघोष के टाइम। ठीक है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, ये बात है। तो इसमें 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे श्वेतांबर परंपरा के अनुसार। इसमें देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था, सही है। बौद्ध धर्म के समान इनमें भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी, तो ये गलत है। इनमें वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई थी। और ये पुनर्जन्म में कर्मांध विश्वास करते थे, सही है। संप्रदाय इष्ट देव संस्थापक हैं। शैव के शिव हैं, पाशुपत के भैरव, कपाली के लकुलिश या लिंगायत के अल्लप्रभु। तो कौन कितने सुमेलित हैं? तो शैव संप्रदाय के कर्ता शिव हैं, ये सही है। पाशुपत के कौन है? ये शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय। इसके लकुलिश या नकुलिश है, इसके लकुलिश या नकुलिश थे। और कपालिक जो है, कपालिक इष्टदेव भैरव थे, जो शंकर अवतार मानते थे। ये भयंकर आसुरी प्रवृत्ति के थे और इसमें भैरव को सुरा और नरबलि का नैवेद्य चढ़ाया जाता था। ठीक है, भैरव थे। लिंगायत के अल्ल प्रभु थे, ये सही है। तो 2 सुमेलित हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। अभिलेख है और स्थान है। बिलसद अभिलेख कहाँ है? तुमैन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, एरड़ अभिलेख। तो बिलसद अभिलेख जो है ये है एटा में, और तुमैन अभिलेख है ग्वालियर में, और ये जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र में है, और एरड़ सागर में। ठीक है। एरड़ का अभिलेख का कौन कराया था? ये समुद्रगुप्त ने करवाया था। यह सागर जिले में बीना नदी के किनारे स्थित है। एरड़ गांव के पूरा अवशेष का संकलन है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ऊपरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, या धर्म संबंधी मामला का प्रधान अधिकारी था, या नगर का प्रधान अधिकारी होता था, या प्रांत के प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करता था। तो ये डी है, ये प्रांत के प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करता था। पद है, संबंध है, अरसर है। इसमें से कितने सुमेलित हैं बताना है। अरसर है शासक वर्ग से, बल्लाल है धनी किसान से, सार्थवाह है व्यवसायियों के प्रधान से, उलदरन है भूमिकर से। तो सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन बी। भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इसका गर्भगृह वर्गाकार है। तो ये दोनों ही सही है। हिंदू मुस्लिम पृथकता को आधार बनाकर सर्वप्रथम किसी ने द्विराज सिद्धांत दिया? सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल ने, चौधरी रहमत अली ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ये है कुप्रथा समाप्त करता है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ठगी प्रथा को विलियम बेंटिंक ने किया था, सही है। शिशुवध जो है ये लॉर्ड रिपन से रिलेटेड है, ये गलत है, यही गलत है, गलत ही पूछा है ना। तो शिशुवध के लॉर्ड रिपन ने नहीं बल्कि जॉन सोर और वेलेस्ली ने किया था, तो ये हो जाएगा गलत। बाकी नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने, और दास प्रथा एलन बैरो ने। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अहोम विद्रोह अगोमधर कुंवर सही है। काशी विद्रोह तीरथ सिंह थे, और पागलपंथी विद्रोह टीपू थे, सही है। और ये रामोशी विद्रोह जो थे पश्चिम घाट में आदिम जाति रामोशी थी। ठीक है। इसमें चित्तर सिंह थे, सरदार चित्तर सिंह विद्रोह की जो है विद्रोह कर दिया था और सतारा के आसपास के प्रदेश में लूटा था, ये गलत है। ये है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन द्वारा देसी राजाओं के अधिकारों एवं सम्मानों के संरक्षण को वरीयता दी गई। देसी राजाओं ने विद्रोह के समय कंपनी की सहायता कर दी की थी। कौन सा सुमेलित है इसमें? तो ये है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इसमें भू राजस्व कुल उत्पादन का तीसरा भाग था। भू राजस्व नगद रूप में देना पड़ता था, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, यह है समाचार पत्र है, संपादक प्रकाशक है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया के थे बिपिन चंद्र पाल। न्यू इंडिया दैनिक के थे संपादक ना, बंगाली अलीलाल द लीडर। एक न्यू इंडिया एक साप्ताहिक था जिसके बिपिन चंद्र पाल थे, और न्यू इंडिया दैनिक के एनी बेशम थी। बंगाली जो है ये है सुरेंद्र बनर्जी, सही है। अल हिलाल के अबुल कलाम आजाद, ये भी सही है। द लीडर के हैं ये हैं मदन मोहन मालवीय, सही है।
निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, एच प्रिंसेप को, एन फिस्टन को या लॉर्ड मैकाले को? ये चार्ल्स ग्रांट को। आयोग समिति है, हंटर शिक्षा आयोग है 1882 का। सही है। और सैडलर विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी, ये भी सही है। हार्टोग समिति जो थी, हार्टोग समिति यह 1932 में नहीं थी, हार्टोग समिति 1922 की थी। ठीक है। परिनियत आयोग के सर ने इसमें जो है, इसमें सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति नियुक्त किया गया था। ये गलत है, बाकी सार्जेंट आयोग 1944 का है। गांधी जी के निम्नलिखित सत्याग्रह पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। तो पहले चंपारण ये हुआ था 17 में, फिर चंपारण के बाद खेड़ा हुआ था 18 में, अहमदाबाद में हुआ था ना, अहमदाबाद वाला 18। खेड़ा कब हुआ था? ये भी चंपा उसके बाद ही हुआ था खेड़ा, अहमदाबाद के बाद खेड़ा हुआ था। तो 1 2 3 ही सही है। ये परिंद कुमार घोष ने युगांतर नामक पत्र का प्रकाशन किया था। अरविंद घोष ने बंगाली भाषा में कर्मयोगिनी नामक प्रकाशित किया था। ये सही है, लेकिन अरविंद घोष ने अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगिनी नामक समाचार पत्र निकाला था। बंगाली नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा में निकाला था। और संस्था है, संस्थापक है कौन सा? सुमेलित है, ये बताना है। इसमें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये जॉर्ज थॉमसन द्वारा किया गया था। थॉमसन की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी, ये गलत है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन लॉर्ड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश एशिया सोसाइटी की स्थापना के कारण इन दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। इसकी स्थापना राधाकांत ने किया था, ये भी सम्मिलित नहीं है। और इंडियन लीग की स्थापना किया था कलकत्ता में अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने, ये भी गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी का है, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में लिखी घटना पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस। तो ये है पेशावर वाला है, ये 22 में हुआ था, 1922 में, 19 लिख लेना। कानपुर षड्यंत्र हुआ था, कानपुर षड्यंत्र 24 में हुआ था। और मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? 29 में। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसे गुजरात विजय प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया था। तो कौन सा सही है? तो गुजरात विजय के प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया था। इस गुजरात प्रतीक के रूप में तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था, इसका नहीं किया गया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, एतमाउद्दौला के मकबरे के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इसका निर्माण नूरजहां द्वारा कराया गया था। पितरातुरा तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी इमारत में किया गया था। दोनों ही सही है। वर्ष 1937 के चुनाव विभिन्न राज्यों में बने प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में विचार करना है। संयुक्त प्रांत के कौन थे? तो उस टाइम तो संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत थे, मतलब अपना यूपी। और बिहार से थे श्री कृष्ण सिंह। और पंजाब से कौन थे? ये सिकंदर हयात खां। और बंगाल से फजलुल हक। तो ये हो जाएगा 2 1 4 3 बी। नेक्स्ट है, मुगल कालीन चित्रकार अकारिजा और बिशन दास को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो ये प्राप्त था इनको और जहांगीर का संरक्षण। और राग है, गायन का समय है। भैरव राग, मेघ और श्री राग, हिंडोल, कौन कितने इसमें सुमेलित हैं बताना है। भैरव राग जो गाया जाता है उषा काल मतलब सुबह में। मेघ जब गाया जाता है प्रातः काल में, ये भी सही है। श्री राग गाया जाता है त्रिपहर में। और हिंडोल गाया जाता है रात्रि में। चारों सुमेलित हैं, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? ग्वालियर घराना, बनारस घराना, आगरा घराना, किराना घराना। तो इनका संबंध है बनारस घराना से। और यह मिलान करना है, सुमेलित कितने सुमेलित हैं ये बताना है इसमें। तो ये है तबकात नासिरी, तबकात नासिरी मिन्हाज सिराज का है। तारीख मुबारक शाही ये सरहिंदी का है। तुगलक नामा जो है अमीर खुसरो का है।
तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इसमें 5 मंजिलें हैं जो नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जा रही गई। इसकी पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी चौथी और 5वीं मंजिल मार्बल और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो ऑल आर मैच। शेरशाह के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसे अष्टकोणीय शैली में एक झील के बीच मंच के ऊपर बनाया गया है। इसमें लाल और गहरे भूरे पत्थरों के जालीदार यवनिका एवं रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों सही है। उर्दू भाषा हिंदी व्याकरण के नियमों एवं फारसी लिपि का अनुसरण करती है। उर्दू दक्कनी भाषा भी कहा जाता है। उर्दू काव्य में अधिकांशतः दक्षिण भाषा भारत के छंदों का पालन करती है। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है। यह अधिकांशतः जो है छंदों का पालन नहीं करती है, ऐसा नहीं है, इसमें छंद नहीं है। ठीक है, नहीं तीनों सही है। ये तीनों नहीं सही, तीसरा नहीं है, क्योंकि छंदों का पालन कहाँ से करेगी, नहीं करेगी। उर्दू भाषा का विकास फारसी और हिंदी के मध्य होने वाली अंतर्क्रिया से है। ठीक है, और उर्दू ने अधिकांशतः काव्य में फारसी रूपों तथा छंदों का पालन किया, लेकिन कुछ भारतीय रूपों को भी अपनाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और 2। वल्लभाचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म वाराणसी में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। तो तीनों ही सही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत में ये 45वीं टाइगर रिजर्व परियोजना है। यह तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। तो कौन सा सही नहीं है? तो दोनों ही सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में होम्यो शक्ति कार्यक्रम 2024 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? गोमती नगर, लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, में से कोई नहीं। तो वो ये किया गया गोमती नगर, लखनऊ में। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो ये किया है IIT कानपुर के साथ। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन IAF ने वाराणसी के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का समर्थन करने के लिए विश्व धरोहर काशी कार्यक्रम आयोजन किया। और भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी होगा। हाल ही में भारत विरोधी साजिश मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के 12 स्थानों पर छापेमारी की। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इसमें शामिल है? तो इसमें से उत्तर प्रदेश का जिला शामिल है, वो है बलिया। ठीक है, माहेश्वर तिवारी जिसका हाल ही में निधन हुआ, निम्नलिखित में किस क्षेत्र संबंधित थे? तो ये संबंधित थे साहित्य से। इनको जो है 16 अप्रैल 2024 को यश भारती पुरस्कार सम्मानित भी किया गया था। और उत्तर प्रदेश के पहले सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बाराबंकी जिले के भगोली में स्थापित किया गया। इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। क्लस्टर में उच्च उपज देने वाली पुदीना की किस्म लगाई गई है। ये जो है इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नहीं किया गया है, ये गलत है, बाकी सही है। ये नवीन कृषि प्रौद्योगिकी उपयोग के प्रदर्शन के लिए, जैविकता की रक्षा के लिए। तो ये 1 और 3 है, ऑप्शन सी। अप्रैल 1857 को भारत के स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे निम्नलिखित में किस स्थान पर फांसी इनको दी गई थी? बैरकपुर जेल में, अहमदाबाद पश्चिम बंगाल में, अहमदनगर दुर्ग महाराष्ट्र में, अल्मोड़ा जेल उत्तराखंड, प्रिंट में से कोई नहीं। तो इनको बैरकपुर जेल में दी गई थी, वेस्ट बंगाल। अब है हिंदी का क्वेश्चन। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? जंगल की आग को दावानल कहते हैं। आगे की सोचने वाला अग्रगामी होता है। समुद्र की आग बड़वानल। पेट की आग जठराग्नि। देखिए इसमें गलत है, वो है बी। आगे की सोचने वाले को क्या बोलते हैं? अग्रसोची बोलते हैं, न कि अग्रगामी।
यह जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसके लिए शब्द है प्रत्युक्त। ठीक है। और किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ निकालना स्थिर वाक्य के लिए होता है विवृत्ति। और प्रत्युत्तर, जैसे कोई आपसे क्वेश्चन करे आप उसका उत्तर दो, ये प्रत्युत्तर होता है। प्रत्युच्चार क्या होता है? ये पुनः उच्चारण करने के लिए। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा है? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है चकित, देखते रहना, विपलक या है निर्निमेष। तो ये है निर्निमेष। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त है, धरोहर है, वसीयत है, परिसंपत्ति है। तो यह रिक्त। किसी के पास रखी वस्तु को धरोहर कहते हैं और किसी ठीक है और किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति परिसंपत्ति कहलाती है। नेक्स्ट है जो तौला जा सके के लिए एक शब्द है अपरिमेय, अनुमेय, अपरिमेय या विनिमय। जो तौला जा सके उसे परिमेय बोलते हैं ना, और अपरिमेय जो होता है जो तौला ना जा सके। अब किसी वस्तु की अदला बदली जो की जाती है अब यह विनिमय होता है। ठीक है। और जो अनुमान करने योग्य उसे अनुमेय बोलते हैं। किसी विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है विजित, विजेता, जिज्ञासु या जिज्ञासु। तो ये होता है जिज्ञासु। विजित क्या होता है? विजित होता है जो जीत लिया गया हो उसे विजित बोलते हैं। जिसने विजय प्राप्त की हो उसके लिए विजेता होता है। और जो जानने की इच्छा रखे उसे जिज्ञासु बोलते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है सदावर्त, स्थावर, स्थानीय, सार्थक। उसे स्थावर बोलते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न लिया जा सके। और जहाँ खाना सदैव मुफ्त मिलता है उसको सदावर्त बोलते हैं, फ्री में खाना जहाँ मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है पूरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द कौन सा है? दूरतिक्रम है, दूरधिगमन है, दूरभिसंधि है या दुर्भियोजन है। तो उसको बोलते हैं दूरभिसंधि। ठीक है। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा को दूरभिसंधि बोलते हैं। किसी को संकट में डालने की बनाई गई योजना होती उसे दुर्भियोजन बोलते हैं। और जिसका या जिससे पार पाना कठिन हो उसे दूरतिक्रम बोलते हैं। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे दूरधिगम बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो यह होता है जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार होता है। जिसे जीत पाना कठिन हो उसे दुर्जय बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 150। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो कनिष्ठिका मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो कहते हैं अपथ्य, अदम्य, असाध्य, अपृहत। तो उसको बोलते हैं अपथ्य। जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य बोलते हैं। और जो साधा ना जा सके उसे असाध्य बोलते हैं। ना जोता गया खेत को अपृहत बोलते हैं। अविवाहित महिला को क्या बोलते हैं? अधूढ़ा, अनूढ़ा, अन्योढ़ा या वीर प्रशु। तो उसको बोलते हैं अनूढ़ा। अविवाहित महिला को अनूढ़ा बोलते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसे अधूढ़ा बोलते हैं। जिस दूसरे की विवाहित स्त्री को अनूढ़ा कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने स्त्री को वीर प्रशु कहते हैं। जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द है अनाहुत, अनावृत, अनावर्त या न्योदर। उसे बोलते हैं अनावर्त। शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए एक शब्द है वचा, सुग्रीव, सुकुमार या आशुतोष। तो उसको बोलते हैं आशुतोष। एक बार कही बात को दोहराने के लिए एक शब्द होता है विष्टपेशर, भवितव्य, दुष्कर या इनमें से कोई नहीं। तो उसको बोलते हैं विष्टपेशर। तारों भरी रात को कहते हैं सरवरी, विभावरी, तमिस्त्रा या भोर। उसको कहते हैं सरवरी। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो उसके लिए एक शब्द होता है तो उसको बोलते हैं जिस जमीन में कुछ ना ऊसर बोलते हैं। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को ऊषा बोलते हैं। कुएं के पास वह जल जिसमें पशु पानी पीते हैं उबारा बोलते हैं। और विचारों को ऐसा प्रभाव जिससे कोई निष्कर्ष न निकले के लिए उषा उवाह होता है।
किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, कृपण, कृतघ्न या कृतशंकर। तो होता है कृतज्ञ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कौन से गलत है विकल्प? मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि द्वितीया होती है। मास के किसी पक्ष की तिथि तृतीया होती है। मास के किसी पक्ष की छठवीं तिथि षष्ठी होती है। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि एकादशी होती है। इसमें गलत है। मास की किसी पक्ष की छठवीं तिथि षष्ठी होती है, गलत है। ठीक है, क्या होती है? नहीं, ये सही है। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि एकादशी नहीं होती है। एकादशी 11वीं तिथि को बोलते हैं। 10वीं को दशमी बोलते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है दैहिक, धुरंधर, दुर्दमनी या दैविक। उसको बोलते हैं दुर्दमनी। जिसने अपना ऋण चुका लिया हो के लिए एक शब्द है उऋण, ऋणार्थ या नाधिहन। इनमें से कोई नहीं। ये होता है उऋण। जिसने अपना ऋण चुका लिया हो, शब्द है उऋण है। कर चुकाने के लिए कर्ज, जो ऋणार्थ होते हैं, कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज ले लो, उसे ऋणार्थ बोलते हैं। नादिहंद बोलते हैं किसको? जो कर्ज न चुकाने वाले को नादिहंद बोलते हैं। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो के लिए एक शब्द है विवेकी, विदुषी, वक्ता या वाग्मी। उसे बोलते हैं विवेकी। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीर, ललित, धीरोधत, धीरोदात। तो वो होता है धीरोदात। धीरोदास शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को बोलते हैं। और धीर ललित किसे बोलते हैं? धीर ललित मतलब सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक हो। और असूरवीर किंतु अभिमानी नायक को बोलते हैं धीरोधर। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में भोग के लिए दी जाती है उसे स्वल्पाहार, पथ्य या पथे या उपहार क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाथेय। स्वल्पाहार मतलब स्वयं के लिए, वह आहार जो थोड़ा कम हो। उपाहार मतलब पथ्य, अन्य प्रकट अर्थ प्रकट, मतलब ये पथ्य अन्य अर्थ प्रकट करता है। जो छीड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा? अमिट है, पार है, अच्छत है, अनंत है। उसे अच्छे बोलते हैं जो छीड़ न हो सके। ठीक है। और जो मिट न सके उसे अमिट बोलते हैं। जिसका अंत न हो उसे अनंत बोलते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए शब्द है अपत्नीक है, वियोगी है, विधुर है, विपत्नीक है। तो उसे बोलते हैं विपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं उसे विपत्नी बोलते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर बोलते हैं। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी बोलते हैं। जिसकी पत्नी ना हो उसे अपत्नीक बोलते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक है? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला। तो ऑप्शन अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को बोलते हैं स्वयं सेवक। और अपनी इच्छा से दूसरों को, ठीक है, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक होता है। नेक्स्ट है 168। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है मुर्मुषा, मुमुक्षा, मुर्मुष या मुमुक्षु। तो मरने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमुर्ष। और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षा बोलते हैं। और जो मरना चाहता है वाक्यांश के लिए मुमूर्ष होता है, मरने का चाहता है। ये इच्छा रखता है, ये चाहता है। और जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु हो गया। ठीक है, मुमुक्षु जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्षु ये मोक्ष की इच्छा रखता है, मोक्ष चाहता है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द है घायल, मनमोहक, मृत्युंजय, मर्माहत। ये होती है मर्माहत, जिसके हृदय को चोट पहुंची। मन को मोह लेने वाले को मनमोहक बोलते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय बोलते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है समशीतोष्ण, समदर्शी, समकालीन या शीतोष्ण। उसको बोलते हैं समशीतोष्ण। सबको समान समझने वाले को समदर्शी बोलते हैं। और उसी समय रहने वाले को समकालीन बोलते हैं। ठीक है, शीतोष्ण पता होगा, गर्म। शीतोष्ण क्या होता है? ठंडा गर्म। किसी को मारने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिज्ञासा, चिकित्सा या जिघ्रिक्षा या जिजीविषा। तो मारने की इच्छा अगर आपकी है तो वो है जिज्ञासा। भोजन करने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। जिघ्रिषा किसे बोलते हैं? ग्रहण करने, पकड़ने की इच्छा को बोलते हैं। जिजीविषा जीने की इच्छा। जिसने सुनकर अनेक विषयों को ज्ञान प्राप्त किया हो के लिए एक शब्द है बहुदेववाद, बहु की बहुश्रुत या बहुभाषित।
तो इसे बहुश्रुत बोलते हैं, जो सुन करके वो ज्ञान प्राप्त कर ले। बहु विषयों का जानकार बहुज्ञ होता है। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला बहुदेववाद होता है। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषित होता है। याद रख लीजिए, जो मैं बोल रही हूँ नोट कर लो। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो के लिए एक शब्द है वामाचारी, वाचस्पति, वर्णनातीत या साक्षर, उसको बोलते हैं वाचस्पति। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले को वामाचारी बोलते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके वर्णनातीत होता है। जो पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए साक्षर होता है। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द है अन्यतम, अबाध, हवि या विकल्प, वो होता है अविकल। और कई व्यक्तियों में से एक जो होता है अन्यतम होता है, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो के लिए अबाध होता है। हवन से संबंधित सामग्री को हवि बोलते हैं। ठीक है। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है के लिए एक शब्द है अथमना, अनर्थ या अतर्थ्य, उसको बोलते हैं अथमना। जिसकी कीमत कम हो उसके लिए अनर्थ्य होता है। और जो तर्क के सिद्ध न हो सके उसे अतर्क्य बोलते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? अवयव, ईशान, आग्नेय या नैऋत्य। तो पश्चिम दिशा में तो हो चुका, ठीक है। ये जो होता है इसे आग्नेय बोलते हैं। पूर्व, दक्षिण और पूर्व की दिशा को आग्नेय बोलते हैं। और पूरब और उत्तर के बीच, पूरब उत्तर के बीच ऐसे होता है ना, ठीक है। ये है। तो दक्षिण और पूर्व की दिशा को दक्षिण या दक्षिण पूर्व, ये है ना, ये आग्नेय हो जाए। दक्षिण पूर्व के आग्नेय होता है, ये आग्नेय हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा पूरब और उत्तर के बीच, पूरब और उत्तर के बीच, ये पूरब उत्तर के बीच की दिशा है, इसे बोलते हैं पूरब उत्तर के बीच ईशान बोलते हैं, ईशान। और उसके बाद आएगा आपका उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? वायव्य, ये यहाँ पर है ही। और उसके बाद दक्षिण और पश्चिम के बीच के नैऋत्य बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य होता है। ये हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है दीन दुखियों का भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या है? भंडारा, सदाव्रत, धर्मार्थ या अन्य से पूर्णी। तो दीन दुखियों के लिए सदाव्रत होता है। भंडारा जहाँ सभी लोग जाके खाते हैं एक साथ। और धर्म के प्रति किया गया जो कार्य है उसे धर्मार्थ बोलते हैं। और जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ वो के लिए एक शब्द है पिंडज, नीरज, पंकज या मूलज। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसको पंकज बोलते हैं। ठीक है। जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज बोलते हैं। जो नीर से जन्मा हो उसे नीरज बोलते हैं। जिसकी उत्पत्ति जड़ से हो उसे मूलज बोलते हैं। इसी के गुण को भी अवगुण समझने के लिए एक शब्द है असूया, अनायत, अडिमा या अनुपकारी, उसको बोलते हैं असूया। जो जो वंश में ना हुआ हो जिसको उसे अनायत बोलते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त करने के लिए अडिमा होता है। जो उपकार न करता हो उसे अनुपकारी बोलते हैं। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है खड़मासिक, पोड़सी या सरस्वती, तो उसको बोलते हैं ये खोड़सी। ठीक है। छह माह में होने वाले के लिए एक शब्द होता है खड़मासिक। ज्ञान देने वाली स्त्री को सरस्वती बोलते हैं। जिसकी 1000 भुजाएं उसे अजान बाहु, दीर्घ बाहु, समबाहु या सहस्त्र बाहु बोलते हैं। तो अजान बाहु किसे बोलते हैं? अजान बाहु जिसकी बाहें घुटने तक जाती हैं उसको अजान बाहु बोलते हैं। समबाहु जिनकी दोनों भुजाएं समान हो। और जिसकी 1000 भुजाएं, सहस्त्र बाहु जिसकी भुजाएं बाहें बड़ी हो उसे दीर्घ बाहु बोलते हैं। ये है नैष्ठिक। नैष्ठिक शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो, जो नीति के अनुकूल हो, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत करने वाला है, संगमच पर्दे के पीछे का स्थान। तो ये होता है आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाला। ठीक है। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो न्यायिक होता है। और जो नीति के अनुकूल हो नैतिक होता है। रंगमंच पर पीछे के पर्दा होता है उसे नेपथ्य बोलते हैं। अपने स्थान पर टल रहने वाले के लिए शब्द ध्येय, ध्रुव, नवि या धुरंधर, उसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है। नेक्स्ट है समय की पहचान करने वाले के लिए कालज्ञ है, कलाविद है, प्राज्ञ है, अभिज्ञ है। तो ये होते हैं कालज्ञ। किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला, जो धन अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है, अपने काम के बारे में कुछ निश्चित करने वाला। तो ये है अपने काम के बारे में कुछ निश्चित करने वाले को बोलते हैं। नेक्स्ट है गरीबों के लिए दान करने के रूप में दिया जाने वाला धन, अन्न धन आदि के लिए एक शब्द है धाति।
तापत्रय, धर्मार्थ, इनमें से कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं धर्माधर्म। जिसे किसी चीज की लालसा ना हो के लिए एक शब्द है निष्काम, निरुपम, निष्कटंक, निर्लज। जिसे लालसा ना हो उसे निष्कटंक बोलते हैं। गरीबों के लिए दान देने वाले को, एक मिनट, ये निष्कटंक निष्काम बोलते हैं, जिसके काम करने की लालसा में निष्काम होता है। ठीक है। जिसके किसी से उपमा या तुलना ना की जा सकती, निरुपम होता है, जिसमें कोई संकट अड़चन ना हो, निष्कटंक बोलते हैं। जो लज्जा, जिसको लज्जा ना हो, निर्लज होता है। पिता एवं प्रतिमाओं से संबंधित के लिए एक शब्द है, पिता एवं प्रतिमाओं से, तो ये है पैतृक। जल जल थल दोनों जगह पर रहने वाले प्राणी को बोलते हैं उभयचर। ठीक है। और जो जीव चलते हैं उन्हें चर बोलते हैं, आकाश में उड़ने वाले को नभचर बोलते हैं, और जो जात में विचरण करते हैं निशाचर होते हैं। कसेरा शब्द के लिए सही वाक्यांश है, दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत, विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान, ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो, बर्तन बेचने वाला। तो ये है डी, बर्तन बेचने वाले को बोलते हैं। दो व्यक्तियों के परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन बोलते हैं, विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस बोलते हैं। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो के लिए एक शब्द कथन होता है। वैसे पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द होता है, इसको बोलते हैं सूचिक। और क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहित स्त्री से जो पुत्र होता है उसे उग्र बोलते हैं। ब्राह्मण पिता और शूद्र विवाहित से जो पुत्र होता है उसे पार्श्व बोलते हैं। और कृतक बोलते हैं क्रय किया हुआ पुत्र, ठीक है, खरीदा हुआ। निश्चित रूप से घटित होने के लिए एक शब्द है भवितव्य, मंथर, युधिष्ठिर, दुर्लभ, उसका बोलते हैं भवितव्य। जो बहुत मंद गति से काम करता है उसे मंथर बोलते हैं। युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर हो, जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ बोलते हैं। जो रचना अन्य भाषा के अनुवाद को जिस जो रचना अन्य भाषा के अनुवाद हो के लिए एक शब्द है अलौकिक या अनुदित, जीवनी, अद्वितीयता, इसे बोलते हैं अनुदित। ठीक है। नेक्स्ट है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्तियों द्वारा जोड़ा गया भाग के लिए एक शब्द है अल्पज्ञ, अधमर्ग, मर्द या छेपड़, तो उसे बोलते हैं छेपक। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत न हो के लिए शब्द है आकाशवृत्ति। जो अवैध संतान के लिए एक शब्द है चार। एक मिनट, किसी अल्पज्ञ क्या होता है? अल्पज्ञ जो थोड़ा जानता हो, किसी ग्रंथ में व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग के लिए छेपक होता है। जिसकी जीविका कोई निश्चित स्रोत न हो के लिए एक शब्द है आकाशवृत्ति चार है स्वयंभू, उसे बोलते हैं ये आपका आकाशवृत्ति। और ये 16 कलाओं में युक्त चांद के लिए एक शब्द है अनिरुद्ध, राका, इंद्रजीत या अग्रज। 16 कलाओं इसे राका बोलते हैं। जिसे रोका ना जा सक गया हो उसके लिए अनिरुद्ध बोलते हैं। जिसने इंद्रियों जीत ली हो उसके लिए इंद्रजीत होता है। जो पहले जन्मा हो के लिए शब्द है अग्रज। पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त होता है? 5 ज्ञान इंद्रियों समूह के लिए, 5 तत्वों के लिए, 5 प्रकार के कोष समूह के लिए, दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित पदार्थ देवताओं को भगवान हेतु स्नान के हेतु बनाया जाता है इसको। तो यही है पंचामृत, सभी पीते होंगे। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उपयुक्त है, उचित है? लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना जो इतिहास संबंधित है, पुस्तक के हाथ में लिखी प्रति जो हाथ से लिखा गया हो। ये जो पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति है। यह जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो के लिए एक शब्द है कूपमंडूक, कातर, खलवाट या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वह है कूपमंडूक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान हो कूपमंडूक होता है। जो भय से घबराए कातर होता है। जिसके सिर पर बाल न हो उसे खलवाट बोलते हैं। दूसरा, गुरु की हत्या करने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द है गुरुडम, गुरु, गुरुमुखी या दत्तप्राण, इसे बोलते हैं गुरु को। ठीक है। और गुरुडम किसे बोलते हैं? गुरुडम जो स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराता हो। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, और जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए उसे दत्त प्राण बोलते हैं। ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दूसरों तक भी शेयर करें ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन आपसे ही मिलता है, तो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।